हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको एक स्टॉक या फिर दो स्टॉक्स बताता हूं जो कि ब्रेकआउट पे बैठे होते हैं, फ्रेश ब्रेकआउट पे बैठे होते हैं, 52 ईयर्स के आसपास के ब्रेकआउट पे बैठे रहते हैं। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को प्राइस एक्शंस एंड वॉल्यूम, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को है। आप ये एपिसोड मेरा फॉलो कर सकते हैं, खासकर स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है कि किस तरीके से एक सिंपल प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एक्शन के बेसिस पे हम इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करें। और मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, पैटर्न्स को देखता हूँ, सो दैट ये मेरे को एक अच्छा रिजल्ट 20, 25, 30, 40, 50% तक का भी ROI हमें देता है। सो चलिए, अपार इंडस्ट्रीज में सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट पे ले आता हूँ। ये लाइन एक डॉट यहाँ पे और एक हाई ये बनाया, तो इस चीज़ को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, मंथली चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मार्क, दो जगह को डॉट को लगाने के बाद ये हाई मार्क कर लिया, जो कि मार्केट इसके ऊपर आज मतलब इस महीने काफ़ी अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। इस ये जो जिगजैग था, है ना, एक मैं बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आपको समझ में आएगा। आप नोटिस करो, मार्केट एक रेंज में, मंथली बेसिस पे एक रेंज में था, यानी कि कम से कम 5 से 6 महीने इसी रेंज के अंदर काम कर रहा था। और मैंने आपको बताया, जब जब ये रेंज ब्रेक करता है, जब जब ये मार्केट एक जगह पैशनेट होकर वहीं पर होल्ड करने के बाद जब बाउंस बैक देता है, तो उसमें कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ मिलती है, जो कि इस महीने देखी जा रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, समझने वाली ये बात है आप लोगों को इसमें कि मेरे दोस्त, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन बना सकता हूँ मैं ब्यूटीफुली, जो कि आपका इस तरीके का एक जो सप्लाई जोन है, मतलब मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से फिर गया, फिर एक रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से जाने का ये रिस्पेक्ट किया। तो आप देख रहे हो, ये एक लेफ्ट हैंड शोल्डर है, ये एक राइट हैंड शोल्डर बन गया और ये हेड बन गया। तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। राइट। तो आप समझिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो इसकी जो खासियत होती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर की, इसका जो खासियत होता है बड़े टारगेट्स के लिए आइडेंटिफाई होता है। यानी कि जितना बड़ा ये गैप है, हेड है, उतना ही बड़ा ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टारगेट आपको देने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़े टारगेट आइडेंटिफाई करना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ढूंढने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप नोट करना, तो कहीं ना कहीं एक लाइन आपको और दिख रही होगी, ये वाला लेवल है, इस लेवल पे भी नजर रखना है। अगर ये इमीडिएट हडल है 880 का, अभी चल रही है 740, 880 के भी ऊपर जाती है तो भैया फिर नेक्स्ट लेवल कम से कम जितने पॉइंट्स की ये रैली है उतने पॉइंट्स का ऊपर का टारगेट होगा। राइट, बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन चेक, एक लाइन मैंने, ये हाई था और ये सपोर्ट था, इसको खींचिए तो उसके बेसिस से मुझे पता चल गया, अगर ये मार्केट इसके नीचे आ जाती है फिर इसके हनीमून पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर इसका हनीमून पीरियड फिर गिरावट की तरफ आ जाएगा, इसमें से हम माल अपना निकाल के ले जाएंगे। यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है वो 571 का स्टॉप लॉस होने वाला है। नोट कर लेना, 571 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे हम एंट्री करने का सोच रहे हैं क्योंकि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आइए एक सिमिलर पैटर्न वीकली में भी, सेम चीज वीकली में भी आप देखो, सेम चीज, एवरीथिंग इज सेम, है ना। ये एक कप, सॉरी, ये एक लेफ्ट हैंड, ये हेड और ये राइट हैंड शोल्डर बन रहा है, उसका ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है, प्लस 52 वीक हाई के ऊपर बैठा ही बैठा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके जाऊं तो आप ध्यान से देखना दोस्त, एक रैली, मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, अपने आप को बना के रखा हुआ था। अब जाके जो ये एक रैली, ये चीज नोटिस करने वाली बात है, ये जो रैली आई थी ना सर, ये देखो एक जो शार्प रैली आई थी, इसके बाद गिरावट आई, यानी कि इस प्राइस एक्शन का काम हो गया है। अब इसी लेवल से फॉल आया था, इसी लेवल पर रैली आने के बाद इसी लेवल से गिरावट आई थी, कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर था। अब इसलिए ये मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अगर ये 750 के ऊपर जाता है, 750 के ऊपर जाता है, 751 पकड़ लो, शुभ हो जाएगा, 751 के ऊपर जाता है तो अपार इंडस्ट्रीज को अपन बाइंग कर सकते हैं हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो 671 का स्टॉप लॉस टारगेट। आई विल अपडेट यू लेटर ऑन, स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। अच्छा, अब
इसमें एक चीज और मेरी बात समझना, क्या ये ब्रेकआउट, क्या ये जो सप्लाई है, क्या ये जो डिमांड है, क्या ये प्रॉपर काम कर रही है, किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं? तो नोटिस ये करो सर, ये देखो मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट किया, बूम हुआ, फिर रिस्पेक्ट करने के बाद तेज भागा, दोबारा सेम पैटर्न, सिमिलर पैटर्न इसी जगह पे भी हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है, जैसे कि इसने यहाँ पे ब्रेक किया, अच्छा खासा रैली दिया, अगर ये भी चीज यहाँ पे सप्लाई जो बनी हुई है अच्छी खासी, 1 2 3 3 और ये 4 और 5 बार की जो सप्लाई है, जितनी ज्यादा बार टेस्ट होगा ये प्राइस, उतना ज्यादा बार ये कमजोर होता चले जाता है। तो ये जितनी बार 5 बार टेस्ट करके, अब देखो आपको याद होगा मैंने एक चीज और सिखाई है, साथ ही साथ एक पावरफुल रैली, उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा, और उसके हाई के ऊपर आपको क्या करना होता है? बाइंग करने का सोचना होता है। तो यू शुड हैव पेशेंस। इसके क्लोजिंग के ऊपर अगर जाती है 751 के ऊपर जाता है तो आपको इसी वजह से बाइंग करने का सोचना है। और 3 दिन से कंटिन्यूसली ऑपरेटर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट इसके अंदर दिख रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और उससे पहले भी ब्लूप्रिंट ने कहां दिखाया था? इंटरेस्ट इस लेवल पे दिया था, यानी कि ये जो डिमांड आई थी इसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया था, यानी कि ये फेक डिमांड थी। और अब सिमिलरली ये वाला जो कैंडल है, ये भी कैंडल ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज कर दिया, डिमांड कंफर्म हो गई कि अब जो ऑपरेटर जो सेल में बैठे हुए थे, नाउ दे आर सिटिंग इन हनीमून पीरियड इन दिस पर्टिकुलर अपार इंडस्ट्रीज। और ये जो सेक्टर है, ये आपका जो 49% जो इसका बिजनेस रेवेन्यू है, ये सर आपका कंडक्टर को बनाकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम करती है। इसके अलावा सब इसके जो पीयर कंपैरिजन की मैं बात करूं, इसमें पीयर कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, सबसे लोएस्ट लेवल इसकी, इस इंडस्ट्रीज में सबसे सस्ते रेट पे ये अपार इंडस्ट्रीज बैठा हुआ है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चूज किया है। आप इसमें बाइंग कर सकते हो एंड सिट रिलैक्स। करना क्या है? प्राइस एक्शन मैं आपको अभी बता देता हूं, एक सेकेंड। ये आपका प्राइस एक्शन है। तो बाय अपार इंडस्ट्रीज अबाउट 751, टारगेट 801, 851, 901 विद स्टॉप लॉस 671। स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो द एसएल। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम मत करिएगा, नेवर एवर। सो मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हरिंदर साहू आपसे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करेगा। ये जो चार्ट है मैं लर्निंग के लिए दे रहा हूँ। जो बेसिक लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि सर आप तो एडवांस सिखाते हो, सारी रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज आपकी सारी एडवांस होती है, हम जो बिगिनर्स हैं, हम लोग को जो कुछ भी नहीं पता है, गाइज इसको आप फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाने नहीं आया हूँ कि इसको बोलते हैं डोजी, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग, ना, वो सब आप दूसरी जगह से पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ रूल बेस्ड सेटअप, कुछ चीजें जो हिडन होती हैं, कुछ लॉजिक्स के साथ हम काम करते हैं, उसके ऊपर आपको ट्रेड करना होता है। डन? सो प्लीज दुआ में याद रखिएगा अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, और लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिना करे अगर गए, बता रहा हूँ अच्छी बात नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, टेक केयर।